तो बिहार चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण अपने पैर ना फैलाए, इसको लेकर तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में न्यूज वन इंडिया की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची और संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने उस जगह का दौरा किया जहां पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षित किट की पैकिंग की जा रही है। बिहार में कोरोना के बीच में विधानसभा चुनाव की तैयारी काफ़ी जोरों से है। हम लगातार सर्वे कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिला तो चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण अपने पैर न पसारे, इसको लेकर मुजफ्फरपुर के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं और चुनाव के दौरान मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कई योजनाएं बनाई। न्यूज वन इंडिया के संवाददाता पुष्कर प्रवीण से डीएम ने खास बातचीत की। बिहार में कोरोना के बीच में विधानसभा चुनाव की तैयारी काफ़ी जोरों से है। हम लगातार सर्वे कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन कितनी एक्टिव है। इसी कड़ी में न्यूज़ वन इंडिया की टीम आज मुजफ्फरपुर ज़िले में आई है और हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से कि किस तरह की तैयारी मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने कोविड के संक्रमण को रोकने को लेकर के किया हुआ है, ताकि जो मतदान कर्मी हैं और मतदातागण हैं उन्हें बिल्कुल कोरोना से मुक्त रखा जाए। तो आइए हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर के डीएम से। सर जी, मुजफ्फरपुर में एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट भी है मुजफ्फरपुर, और कोरोना का संक्रमण आप देख ही रहे हैं कि वैश्विक संकट है। इस वैश्विक संकट के बीच में विधानसभा चुनाव हो जा रहा है। विधानसभा चुनाव में काफ़ी बड़ी संख्या में वोटर आएंगे, आपके मतदातागण आएंगे या आपके लोग जो वोटिंग कराए जाएंगे, इसको लेकर के सर जिला प्रशासन ने किस तरह की तैयारी कर रखी है? ये हम लोगों के यहाँ हमारे ज़िले की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो लगभग 48 लाख है और मतदाता आज की डेट में हम लोगों के जो हैं लगभग 32,95,000 हैं और इन सभी के लिए और हमारे जितने कर्मी लगेंगे उन सभी के लिए कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल है, उसके आधार पर हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। हमारे जितने कर्मी हैं उन सभी के लिए और सभी मतदाता के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक बहुत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का, उसका अनुपालन हम लोग कर रहे हैं। एक तो सभी प्रकार की जो बैठक हो रही है उन सभी बैठकों में सभी प्रकार की जो तैयारी हो रही है उन सभी तैयारी में हम लोग जो है ये कर रहे हैं कि मास्क का प्रयोग हो, सैनिटाइजर का उपयोग हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ये सभी प्रकार का हम लोग कर रहे हैं। दूसरा ये कि जितने हमारे मतदान केंद्र हैं सभी पर मतदाताओं की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है माननीय आयोग के द्वारा। उसमें हम लोग प्रत्येक बूथ के लिए कोविड सुरक्षा मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें कि सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर और हैंड ग्लव्स, ये मतदाताओं के लिए हम लोग कर रहे हैं। जो भी मतदाता बूथ पर आएंगे हमारे उन सभी के लिए उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी सबसे पहले, उसके बाद जब उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा और जब वो ईवीएम का बटन दबाने के लिए जाएंगे उनको एक ग्लव्स भी दिया जाएगा ताकि वो ग्लव्स पहन करके बटन दबाएं और किसी प्रकार का संक्रमण बूथ से मतदान केंद्र से नहीं फैले, ये व्यवस्था की जा रही है। कर्मी जो हमारे जाएंगे उन सभी कर्मियों को एक एक कर्मी को बूथ पर और सुरक्षा बल जो हमारे हैं एक एक जवान को हम लोग कोविड सुरक्षा मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें उनका मास्क है, सैनिटाइजर उनको इंडिविजुअल दिया जा रहा है, उनको फेस शील्ड भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और उसके साथ उनको हैंड ग्लव्स भी उपलब्ध करा रहे हैं सभी कर्मी को, सुरक्षा कर्मी को भी और हमारे जो मतदान कर्मी हैं उन लोगों को। और अभी हम लोगों के ज़िले में इसका पैकेजिंग का कार्य चल रहा है। मतदान केंद्र वाइज और मतदान कर्मी वाइज हम लोग पैकेजिंग करा रहे हैं बड़ी मात्रा में और जो पैकेजिंग का कार्य चल रहा है वहाँ भी आयोग के निर्देशानुसार हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर सबका अनुपालन कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोरोना का संक्रमण चुनाव कार्य में लगे हुए कर्मियों के बीच या फिर मतदाताओं के बीच नहीं हो। सर एक सवाल और यहाँ बनता है, ये सब तो हो गई सुरक्षा की बात, जो चुनाव कराने के लिए आपके मतदान कर्मी जा रहे हैं या मतदातागण आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के आपने बताया, चूँकि बड़ी संख्या में उन्हें आप फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह देंगे, तो इनके डिस्पोजल को लेकर के ताकि ये गलत जगह पे नहीं चले जाए और ये फैलाव नहीं हो इस चीज़ को, इसको लेकर के सर जिला प्रशासन ने किस तरह की तैयारी? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका। जो वहाँ से
हमारा मास्क या ग्लव्स या और कुछ वहाँ से मतदान केंद्र से या मतदान कर्मी से या हमारे मतदाता से जो निकलेगा या उत्पन्न होगा, उस सभी को हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं जी। उसके लिए हम लोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर डस्टबिन उपलब्ध करा रहे हैं। डस्टबिन में वो रखा जाएगा और वहाँ से उसको हम लोग अलग से गाड़ी उपलब्ध करा रहे हैं और वो सब प्रखंड स्तर पर जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी देखरेख में प्रखंड स्तर पर कलेक्ट किया जाएगा और वहाँ से फिर जिला स्तर के लिए हमारी जो चयनित एजेंसी है जो हमारे अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल करती है, वो एजेंसी जो है उसको ले जा करके एज पर प्रोटोकॉल उसका डिस्पोजल करेगी। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका भी सुरक्षित निष्पादन हो, आयोग का यह भी निर्देश है और इसको हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। एक बूथ पर लगभग कितने मतदाता गण होंगे वोटिंग के लिए, क्योंकि इस बार संख्या में तो कमी आई है, हाँ। लोग कम संख्या में आएंगे, बूथ में लोगों का स्ट्रक्चर जो होगा वो कम छोटा होगा पहले के, तो लगभग कितना मुजफ्फरपुर में है? हाँ, हम लोग के ज़िले में कुल 4,694 बूथ हैं और मतदाता कुल हमारे 32,95,000 हैं और इस प्रकार लगभग 700 मतदाता प्रति मतदान केंद्र आते हैं। और हम लोग जो इस बार स्वीप प्रोग्राम चला रहे हैं मतदाता जागरूकता के लिए जो कार्यक्रम चला रहे हैं, मेरा अगला सवाल भी हाँ, था, जागरूकता को लेकर। उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस इसी बात पर कर रहे हैं कि कोरोना से सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम प्रत्येक मतदान केंद्र पर आयोग के निर्देशानुसार किया गया है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बस सभी मतदाता सतर्क रहें, डरे नहीं और आकर के मतदान करें। ये चीज़ें हम लोग सबको बता रहे हैं। किस तरह का और प्रोग्राम जागरूकता को लेकर के, ताकि पब्लिक गांव-गांव में लोग, एक डर बैठा हुआ है लोगों के अंदर, कोरोना बड़ी बीमारी है, वोटिंग को लेकर के कि आप डरिए नहीं, जिला प्रशासन ने किस तरह का प्रयास किया है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोग वोटिंग के लिए आए? ये हम लोग इसको बता रहे हैं सभी लोगों को, चुनाव पाठशाला करके या फिर माइकिंग के माध्यम से, हमारी जो वैन चल रही हैं उनके माध्यम से या लोगों के साथ मीटिंग करके हर बूथ पर हम लोग बैठक कर रहे हैं। बूथ अवेयरनेस ग्रुप बना हुआ है, जीविका की दीदियां और आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता सभी लोग हाउस टू हाउस भी कैंपेन चला रही हैं। तो हम लोग सबको यही बता रहे हैं कि क्या क्या इंतजाम किए गए हैं कोरोना से बचाव के लिए। एक तो मतदाताओं की संख्या को आयोग ने घटा दिया है प्रत्येक मतदान केंद्र पर। पहले 1500 की संख्या रहती थी, अब उसको घटा करके प्रति मतदान केंद्र अधिकतम 1000 कर दिया गया है जी। और इसके कारण बूथ की संख्या बढ़ गई है। हम लोगों के यहाँ पहले 3225 बूथ थे पूरे जिले में, अब वो बढ़ करके 4694 हो गए हैं, लगभग 1.5 गुना की वृद्धि हुई है इसमें। दूसरा कि मतदान का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। अब मतदान सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक होगा, लगभग 11 घंटे की अवधि होगी। एक तो मतदाताओं की संख्या को कम किया गया, मतदान केंद्रों की संख्या को बढ़ाया गया और तीसरा मतदान की अवधि को बढ़ाया गया। इस प्रकार भीड़ कम होगी मतदान केंद्र पर, यह सुनिश्चित किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि भीड़ बहुत कम होगी, आप आराम से आएँ और अपने मत का प्रयोग करें। इसके अलावा जो मतदाता हमारे यहाँ आएंगे, मतदान केंद्र पर आएंगे मतदान करने के लिए, जैसा हमने बताया कि उनका थर्मल स्क्रीनिंग पहले किया जाएगा, उसके बाद उनके हाथ को सैनिटाइज भी किया जाएगा, फिर उनको ग्लव्स भी उपलब्ध कराया जाएगा और उनको हम लोग ये भी अवेयर कर रहे हैं कि वो मास्क पहन करके आएँ या फेस कवर करके आएँ और मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हम लोग मतदान केंद्र पर 6-6 फीट की दूरी पर निशान बनवा रहे हैं, उसी पर खड़े रहें लोग। दूसरा वेटिंग एरिया भी बना रहे हैं, वेटिंग शेड बना रहे हैं। जो लोग अधिक हैं, लाइन में नहीं आ सकते हैं, वो लोग वेटिंग शेड में अपना जा करके प्रतीक्षा करें अपनी बारी का। फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए या क्यू मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग वॉलंटियर्स रख रहे हैं प्रत्येक मतदान केंद्र पर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जिन्होंने बताया कि कोविड में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिला प्रशासन ने सबसे पहली जो व्यवस्था जो इन्होंने बताया न्यूज़ 1 इंडिया चैनल को, कि मतदातागण और मतदान कर्मी दोनों के लिए किट की व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी प्रकार की सुरक्षा की जो चीज़ें हैं, जो चुनाव आयोग का निर्देश दिया गया, वो सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। सुरक्षा कर्मियों के लिए भी इन्होंने अलग से किट का इंतजाम किया हुआ है। इसके अलावा जो बड़ी संख्या में, चूंकि बूथ की संख्या को मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के द्वारा बढ़ाया गया है और लोगों में जागरूकता के लिए तरह तरह के प्रयास, माइकिंग कराए जा रहे हैं, अफसरों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि वो जाकर के लोगों को बताएं। हमने भी मुजफ्फरपुर में कई गांवों का दौरा किया, लोगों से जानने का प्रयास किया कि क्या वोटिंग देने के लिए वो लोग